गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक के बारे में 9th क्लास से ही हमें क्या प्रॉब्लम होती है। जैसे कि ट्रांसलेशन जानते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेशन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन समझ में पल्ले आज तक नहीं पड़ा। वैसे एक ट्रिग्नोमेट्री है जो पढ़ते तो हैं, अपन 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन समझ में आज तक नहीं आया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो कौन सा टॉपिक है ऐसा? उस टॉपिक का नाम क्या है? हाँ, तेज हो गए हैं। उस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। क्या नाम है? ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हम हिंदी में त्रिकोण मिति कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिकोण। अब सबसे पहले मैं इस इंग्लिश वर्ड को ले लूं, मैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्द से मिलकर बना हुआ। एक तो है ट्री, जिसे हम कहते हैं, जिसका मतलब होता है ट्री। इसको हिंदी में कहते हैं 3। ये बताने की आवश्यकता है क्या? दूसरा मतलब है, ये जो है इसका मतलब होता है साइड, और साइड का मतलब आपको पता हुआ होता है भुजा। क्या होता है? भुजा। तीसरा जो है मेट्री। मेट्री इसका मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट इसको हिंदी में कहते हैं मापना। यानी कि हम त्रिकोणमिति जब पढ़ेंगे यहां पे ट्रिग्नोमेट्री, इसका मतलब है 3 भुजा। अब एक ऐसी आकृति जिसमें 3 भुजा होता है, सर ये होता है त्रिभुज होता है। त्रिभुज सर समबाहु विषमबाहु और समबाहु विषमबाहु और सारे के सारे होते, द्विसमबाहु होते। लेकिन हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित है, जिसमें एक फिक्स और फिक्स 90 डिग्री होगा। ये त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति से संबंधित अपने पास त्रिकोणमिति से संबंधित अपने पास 3 चैप्टर हैं। आरबीएससी में अपने पास 3 चैप्टर है और सीबीएसई में अपने पास 2 चैप्टर है। ठीक है। आरबीएससी में चैप्टर नंबर है अपने पास 6 चैप्टर, 6, 7 और 8। 6, 7 ये अपने पास चैप्टर है। हम अब इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में अपन पढ़ेंगे जहां तक हो सके। चैप्टर आरबीएससी का एक्सरसाइज 6.1 भी अपन सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले चलते 9th क्लास की ओर चलते हैं। 9th क्लास में हमने क्या पढ़ा था, और 9th क्लास में जो हमने पढ़ा था वही से हम अपन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो 9th क्लास में अपने को पढ़ना था वो शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है, चलते हैं 9th क्लास। लो जी, हम आ गए 9th क्लास। 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज अर्थात यहां पे एक 90 डिग्री हमने मान लिया। बच्चों को समस्या आती है कि सर ऐसा त्रिभुज भी तो हो सकता है। हाँ, हो सकता है, वहां पे एक 90 डिग्री होना आवश्यक है। ठीक है। अच्छा, तो मैंने मान लिया कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये हमने पढ़ा था। ऐसा कुछ सीन याद आ रहा है 9th क्लास वाला? हाँ सर, आ रहा है। अच्छा, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसे हम हिंदी में कहते हैं कर्ण और इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेन्यूस। क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस। ठीक है, जिसे हम एच से डिनोट करते हैं। अच्छा, मान लेते हैं, हमने मान लिया कि यहां पे एक कोण है। कोण है, अगर कोई यहां पे कोई कोण दे रखा है, यानी कि सी का कोई मान दे रखा है, कोण सी का मान दे रखा है, वही होगा आपका थीटा। नहीं भी दे रखा है तो अपन थीटा। थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है उसे कहते हैं लंब, जिसे हम परपेंडिकुलर इंग्लिश में कहते हैं। और किससे डिनोट करते हैं? हम पी से डिनोट करते हैं। बाद बाकी यानी कि पड़ोसी वाला, एडजेसेंट साइड, पड़ोसी साइड, थीटा के पड़ोसी जो भुजा है कर्ण के अतिरिक्त, उसे कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार, जिसे हम बी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल
आई बात समझ? ये तो सर मैंने पढ़ा था 9th क्लास में पढ़ा था, अब नई बात बताओ, नई बात 10th क्लास में। अच्छा 10th 9th क्लास में आपने ये भी पढ़ा होगा साथ साथ में साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। अब आप बच्चे कहते हैं कि सर मैंने पढ़ा है कॉट थीटा, फिर मैंने पढ़ा है सर सेक थीटा, और फिर पढ़ा है मैंने कॉसेक थीटा। अगर आपने ऐसा पढ़ा है तो ये भी मान लो। कई बच्चे पढ़ते हैं साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, तो कोई दिक्कत नहीं, अपन जिस हिसाब से आपने पढ़ा है उसी हिसाब से हम चलेंगे। ठीक है। अच्छा अपने पास दे रखा है सबसे पहली बात कि अगर मान के चलो इस दोनों में से कोई भुजा दे रखा है, अपने को क्या दे रखा है, भुजा दे रखा है। मान लो ये दे रखा है 4 और ये दे रखा है, इसका मान दे रखा है 3 दे रखा है। तो हमें ये ज्ञात करना है, इसके लिए अपने को आर्यभट्ट साहब ने अपने को एक सूत्र दे रखा है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, यानी कि लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर कर्ण होगा, यानी कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलो इस सूत्र का हम करेंगे काम बाद में। सबसे पहले 9th क्लास में आपने पढ़ा था साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, होता है क्या कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ये पिछली चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। कोट थीटा जो होता है वो टेन का क्या होता है, अपोजिट होता है, तो यहां पे हो जाएगा आधार बटे लंब। अब ये सेक थीटा जो है वो इसके अपोजिट होता है, ये दोनों एक, ये सब क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट। आई क्या बात समझ में? सेक थीटा किसका अपोजिट है, कॉस थीटा का, तो यहां पे हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और कॉसेक की अगर बात करूं तो कॉसेक किसका अपोजिट है, साइन थीटा का, यहां पे हो जाएगा कर्ण बटे लंब। आई बात? अगर मैं इस ट्रायंगल को मान लूं, इस ट्रायंगल के आधार पे करूं, तो लंब बराबर दे रखा है ए बी बटे ए सी लिख सकता हूं क्या, कर्ण क्या दे रखा है, अच्छा जी सर वेरी गुड। हाँ आधार दे रखा है अपने को बी सी बटे ए सी, सी बी या ए सी कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब अपने पास यहां पे दे रखा है लंब, लंब यहां पे कितना है अपने पास ए बी, यानी कि टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए बी बटे बी सी। कोट थीटा बराबर हो जाएगा बी सी बटे ए बी, मानते हो बात। सेक थीटा बराबर हो जाएगा ए सी बटे आधार कितना दे रखा है अपने को बी सी, हो जाएगा क्या, जस्ट इसका उल्टा ही तो करना है अपने को, इसका उल्टा ए सी और बी सी। अपने को कॉसेक चाहिए तो इसका उल्टा ए सी बटे क्या, वेरी गुड, आ गया कि अपने पास। अब हम बात करते हैं मान की बात करते हैं। हमारे पास यहां पे था 4, यानी कि लंब दे रखा था 4 और आधार दे रखा है 3, यानी कि परपेंडिकुलर दे रखा था 4 और बेस दे रखा है अपने को 3। तो अपने को क्या निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है। तो मैंने यहां पे लिखा है h का स्क्वायर बटे परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर में, सॉरी 4 का स्क्वायर प्लस बेस दे रखा है 3 का स्क्वायर। मैं लिखा h स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9, h बराबर 25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा अपने पास 5, h बराबर कितना आ गया 5। अब ऐसे चिपका दो, साइन थीटा बराबर ए बी बटे ए सी, ए बी दे रखा है कितना, ए बी दे रखा है 4 और बी सी ए सी कितना दे रखा है अपने को 5, वेरी गुड सर। नेक्स्ट कॉस थीटा बराबर बी सी दे रखा है अपने को 3 और ए सी दे रखा है 5, वेरी गुड सर। नेक्स्ट अपने को ए बी दे रखा है कितना 4 और ए सी दे रखा है अपने बी सी दे रखा है 3, ये हो जाएगा 3 बटे 4। अब ये जो है वो इसका उल्टा है,
सेक जो है वो कॉस का उल्टा है, तो 5/3। और AC की अगर बात करें यहाँ पे, कॉसेक की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 5/4। ये आएगा बात समझ में यहाँ तक? सिंपल से सिंपल आपने को मान रखना। ये तो हम 9th क्लास में पढ़ चुके थे, 9th क्लास में पढ़ चुके थे। अब हम बात करेंगे 10th क्लास की। 10th क्लास में सिर्फ और सिर्फ मैंने इसको इसलिए रिवाइज किया है, अभी जो मैं एक टेबल बनाऊंगा, जादू देखना, जादू टेबल बनाऊंगा, उसमें आप लोग को ये आना चाहिए, ठीक है? ये आना चाहिए, लंब बटे आधार, कर्ण बटे आधार, लंब परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, ये सब आपको आना चाहिए। चलते हैं आप किसकी और? 10th क्लास। इसको राइट ऑन करना चाहो तो राइट ऑन कर लो, पॉज करके कर लो, है ना? ठीक है, अब हम चलते हैं कहां पे? 10th क्लास। चलें, चलते। अब आ जाओ 10th क्लास। हम कहां पहुंच गए? 10th क्लास। बच्चों को ये टेबल ना, टेबल अपना जो एक्सरसाइज है, RBSE के एक्सरसाइज 6.1 जो है, पूरे के पूरे इस टेबल पे बेस्ड है। और ये टेबल ही बच्चों को याद नहीं होता है, याद करना भी नहीं है, क्योंकि ये SST तो है नहीं जो याद करोगे आप। ये क्या है? मैथ। हमारे पास याद करने की, इसे समझने के लिए हमारे पास दो ट्रिक है। आज की क्लास आप मिस ना करें और कोशिश करना कि यह वीडियो आप लास्ट तक देखें, और कल जो वीडियो आने वाली है उसे भी आप जरूर से जरूर देखें, क्योंकि अगर आपको ये वाला आज का फॉर्मेट अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोशिश करना कि कल वाला समझ में आ जाएगा। हम अब करेंगे जादू। अब ऐसे तो याद नहीं होगा, ना ही तेजा जी आपके ऊपर आते, ना ही मेरे ऊपर आते। अब हम करते क्या? जादू। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, मेरी पेंटिंग तो वैसे भी क्या है, खराब है। मेरी क्या है? पेंटिंग खराब। आप लोगों को क्या बनाना है? हाथ बना लिया क्या आपने? चलो, हाथ बना लिए। सर कमल का फूल लगता है, कोई बात नहीं, कांग्रेस कभी तो कहा किसी काम तो आएगा, है ना? आया अपने पास। दूसरा काम है आपको, यहां पे आपको लिखना है 0, यहां पे लिखना है आपको, क्या लिखना है? 30, फिर लिखना है आपको 45, फिर लिखना है आपको 60, फिर लिखना है आपको 90। सर इसका क्या काम? तो पहले मैं बता दूं, उसके बाद बताना, ठीक है? ये आपके पास है, याद रखना, इधर से स्टार्ट करना, 0, 30, 35, 45, 60, 90। हमें ये फॉर्मेट याद करना है। दूसरी बात आपको जो याद करने वाली है, आप क्या करना, ये देख लो, साइन का और कॉस। साइन का जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन जानते हो कि घड़ी जिस दिशा में घूमती है उस दिशा को क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और कॉस का मान हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। सर इसका क्या काम? अभी बताते हैं। हमें गिनना है, सिर्फ और सिर्फ नंबर गिनना है। किसी का भी मान पूछे, किसी का भी मान पूछे, आपको नीचे सिर्फ और सिर्फ आपको 2 लिखना है। क्या लिखना है आपको? 2 लिखना है, जबरदस्ती लिखना है तो लिखना है। याद करने का फॉर्मेट बता रहा हूं। आपने ये हाथ बना लिया, 0, 30, 45, 60, 90 लिख दिया। अब आ जाते फॉर्मेट की ओर। मैं करता हूं सबसे पहले, सर आपने साइन कॉस क्यों बताया है? देखो, हमारे पास वास्तव में साइन और कॉस पर ही आधारित पूरा का पूरा टेन कॉट है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि साइन का मान हमें पता हो जाए, कॉस का मान पता हो जाए तो टेन बराबर होता है, एक और चीज लिख लेना आप, टेन थीटा बराबर, रुको, टेन थीटा बराबर होता है साइन बटे कॉस, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस बटे साइन। अब सेक और कॉसेक है तो मैंने बताया था, सेक जो होता है वो इसका उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा, हो जाएगा क्या? अब हम अगर बात करें कॉसेक की, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा। सर हर में साइन और कॉस घुसा हुआ है, कोई बात नहीं, अपने को तो उसी से मतलब है ना। अब आ जाते हैं यहां पे, मुझे सबसे पहले चाहिए साइन 0 का मान। मैंने क्या लिखा? साइन 0 बराबर, और आपको साथ ही साथ मैंने बताया था कि यहां पे नीचे आपको 2 लिखना अनिवार्य है। 0 कहां पे है? यहां पे। और मैंने कहा कि साइन जब भी हो तो गिनना शुरू करना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। या इसके बाद 0 के बाद अब ये देखो कि कितनी उंगली बची हुई है। मुझे साइन का मान चाहिए तो इस डायरेक्शन में चलेंगे। 0 के बाद कितनी उंगली है? सर एक भी उंगली नहीं है तो 0 लिख दो। 0 बटे 2 का मान कितना होता है? 0। तो सर यहां पे भी तो 0 है, आएगा बात? ठीक है।
मुझे ये था साइन 0 का मान था, ये आगे के समझ में, नीचे सबके 0 लगाना है, उसके बाद उंगलियां गिनना शुरू करना है। मैं आ जाता हूं साइन 30 का मान, साइन 30 का मान मुझे चाहिए, साइन 30 का मान चाहिए, तो नीचे क्या लगाना है 0, हमारा 30 कहां पे, यहां पे, इसके बाद उंगली गिनो, 30 के बाद कितनी उंगलियां हैं, एक लिख दो यहां पे। अब अपने पास आ गया 1/2। सर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब आ जाओ, मैं लिखता हूं 45 साइन 45, साइन 45, साइन 45, साइन 45 बराबर, मैंने आपको कहा कि नीचे क्या लिखना है, 2 लिखना अनिवार्य है। अब 45 के बाद कितनी उंगलियां हैं, 1 और 2, 1 और 2। अब याद रखना एक और बात, उंगली गिनने के बाद जो भी अंक आपको प्राप्त हो, जैसे कि 0 प्राप्त हुआ तो 0 का अंडर रूट करना है, आपके पास अगर 1 प्राप्त हुआ तो 1 का अंडर रूट करना है, तो 1 का अंडर रूट 1 ही लिखा। अब यहां पे है 2 का अंडर रूट मैंने कर दिया। अब अपने पास सर ऐसा आंसर तो है ही नहीं, यहां पे तो कुछ और ही है, कोई बात नहीं, मैंने लिखा अंडर रूट 2 और 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 लिख सकता हूं क्या मैं। अब ये 2 से 2 कट जाएंगे क्या, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट जाएगा क्या, अब आपके पास बच गया 1 अंडर रूट 2। बात सही है क्या, सही है क्या। अब हम बढ़ते आगे, अब मैंने यहां पे लिखा 60 साइन 60, साइन 60 लिखा मैंने। अब हमें चाहिए साइन 60 बराबर, नीचे क्या लिखना है, अंडर रूट 2। अब उंगली गिनना शुरू करो, ये रहा 60, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 2 3, मैंने लिख दिया 3 का अंडर रूट, 3 का अंडर रूट। अब यही मान है क्या, वेरी गुड, वेरी गुड सर, वेरी गुड। अब फिर मैं आगे चलता हूं 90 की ओर, साइन 90, साइन 90 बराबर, यहां पे क्या है, साइन 90 ये रहा। अब उंगली गिनना शुरू करो, 1 2 3 4, तो मैंने लिखा 4 का अंडर रूट। अब यहां पे कितना हो गया, 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2/2 हो गया क्या। अब इसको काटूंगा कितना आएगा, 1 आएगा क्या, मानते हो बात। ये आगे के साइन समझ में आ गई। अब आते हैं हम कॉस की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, कॉस की। ये जादू हमेशा याद रखना, उंगली याद रखना, लड़कियों को तो आ जाता है क्योंकि वो मेहंदी मेहंदी बनाती है, उंगली बना लेते हैं ना, चलो, और लड़कों को उंगली करने की आदत होती है, वो भी बना लेंगे आज आप, है ना, कोई बात नहीं। हम बात करते हैं किसकी, कॉस की बात करते हैं, कॉस। नीचे सब में लिखना है 2, नीचे क्या लिखना है 2। अब मैं बात करता हूं कॉस 0 की बात करता हूं, कॉस 0। हम यहां पे हैं क्या, यहां पे, अच्छा, अगर हम यहां पे हैं तो अब उंगली गिनना, मैंने कहा कि जब साइन का हो तो इस डायरेक्शन में और कॉस का हो तो इस डायरेक्शन में, कॉस थीटा, कॉस 0 यहां पे। अब उंगली गिनना शुरू करो, 1 2 3 4, 4 का अंडर रूट कितना हो गया अपने पास, 2/2 बराबर कितना हो गया, 1। मानते हो बात, आगे बढ़ते हैं अपन, वेरी गुड, शाबाश। अब मैं बात करता हूं किसकी, अब मैं बात करता हूं कॉस 30 की, मैंने लिख दिया 30। अब बाद बाकी आपको करना है, मैं सीधे सीधे 2-4 करवा देता हूं, उसके बाद मैं इसे समझा रहा हूं, ये याद हो जाएगा तो ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से आप आराम से कर सकते हो। कॉस 30 बराबर, कॉस 30 बराबर, कॉस ये रहा, उंगली गिनना शुरू करो, उंगली गिनना शुरू करो, 1 2 3, नीचे तो 2 लिखना ही था, 3 का अंडर रूट, आंसर है क्या, कॉस 30, 3 अंडर रूट 3/2। अब मैं बात करता हूं कॉस 45 की, कॉस 45 बराबर, ये रहा 45, इधर गिनना शुरू करो, नीचे तो 2 लिखना ही है, इधर गिनना शुरू करो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 अंडर रूट 2, सही है क्या। अब इसको अगर मैं टुकड़े करूंगा तो वही फॉर्मेट आ जाएगा, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, इसको कट करूंगा तो आएगा 1 अंडर रूट 2। मानते हो बात, आगे बढ़ते अपन, कॉस 45 के बाद कॉस 60। अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर की स्पीड ज्यादा है तो कोई बात नहीं, YouTube चैनल पे एक 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं, वहां पे क्लिक करो, वहां पे स्पीड का बटन आएगा, स्पीड कम कर लेना है ना, लेकिन मैं नहीं करूंगा स्पीड कम। चलो, वीडियो अपने को छोटी भी करनी है ना, समझ में तो आ रहा है, इसलिए बड़ी हो जाती है बहु। अब मैं बात करता हूं कॉस कहां तक पहुंच गए थे, यहां तक पहुंच गए थे। अब मैं बात करता हूं कॉस 60 की, 60 मैंने लिख दिया, कॉस 60 बराबर, कॉस 60 बराबर ये रहा 60, तो नीचे तो 2 लिखना ही है, कॉस 60 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, तो 1 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 1/2। अब मैं बात करता हूं कॉस 90 की, किसकी, कॉस 90 की, तो कॉस 90 बराबर
90 ये रहा, इधर गिनती शुरू करो, 0/2 कितना आ जाएगा, 0 आंसर आ गया, क्या आ गया। चलो साइन कॉस का समझ में आ गया, तो मैं इसमें से कोई एक एक उठा के कर देता हूं, आपको आराम से आप पूरा कंप्लीट करना है आप लोग को। चले करें अपन, मैं करता हूं अब 10 की बात करता हूं। 10 30 का मान, 10 30 बराबर होता है साइन 30 और कॉस 30। मानते हो बात, हमने साइन 30 का मान निकाला था 1/2 और कॉस 30 का मान आया था √3/2। आप लोगों को पता होगा कि ये दोनों आपस में गुना होते हैं और ऊपर वाले से गुना, नीचे वाले से गुना होते हैं। ये ऊपर चल जाएगा 2/2 गुना √3, ये दोनों कट जाएंगे कि अब अपने पास आ गया √3। ये आंसर है क्या, है क्या? हाँ, अगर है तो बोलो ना हाँ। चलो कोई बात नहीं, मत बोलो भाई। अब अपन किसका मान करें, कॉट का मान निकाल लेते। एक कॉट का मान निकाल देता हूं, कॉट का मान किसका निकालूं, बताओ किसका निकालूं, आंख बंद करके। चलो सर ये निकाल दो, ये तो आंख खोल के मैंने किया, कोई बात नहीं बाबू, हमें ध्यान नहीं, मिट जाएगी फालतू। कॉस मैंने कॉट मान के चलता हूं, कॉट में निकाल लेता हूं इसकी, किसकी, कॉट 45। कॉट 45 बराबर साइन 45, कॉस 45 ये रहा थीटा, कॉस बटे साइन होता है, अर्थात कॉस 45 बटे साइन 45। मानते हो बात? अब अपने पास कॉस 45 कहां गया, कॉस 45 1/√2 और अपने पास साइन 45 है 1/√2। अब ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा, गुना कर दो। एक को एक, मैंने 1/2 लिखा, अब यहां पे गुना होगा 1 से और ये गुना हो जाएगा ऊपर 2 से। अब ये इससे कट गया, अपने पास आ गया एक आंसर। सही है क्या? वेरी गुड सर, ये भी सही है। अब चलते एक कॉसेक का मान ज्ञात कर लेता हूं और एक सेक का मान ज्ञात कर लेता हूं। कॉसेक का मान और सेक का मान, तो मैंने लिखा यहां पे सेक 60 ले लेता हूं मैं, सेक 60 बराबर, मैंने सेक 60 बराबर बताया था, सेक बराबर होता है 1/cos, 1/cos 60 हो जाएगा, है क्या? अब 1/cos हो जाएगा, cos 60 हो जाएगा, तो मैंने लिखा 1 और 1, cos का मान कितना होता है, cos 60 बराबर cos 60 1/2। यहां पे ये चल जाएगा ऊपर, क्यों चल जाएगा ऊपर? क्योंकि यहां पे है 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 1 माना जाएगा, फिर लिखेंगे cos का मान। आई बात समझ गए? ये इससे गुना हो जाएगा, ये उससे गुना हो जाएगा, अपने पास आ गया 2 आंसर। कितना है अपने पास? 2। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं किसकी, एक मान और ज्ञात कर लेता हूं। मैंने मान ज्ञात कर लिया कॉसेक की, कॉसेक, चलो कॉसेक 0। सर इन्फिनिटी वाला तो आपने किया ही नहीं, चीटिंग कर रहे हो आप। कोई बात नहीं बाबू, मैंने कर देता हूं। कॉसेक 0 बराबर होता है 1/sin 0, 1/sin 0। मैंने लिखा यहां पे 1 और 1 मैं साथ ही साथ लिख देता हूं। साइन का मान होता है 0। क्या होता है? होता है क्या? 0। अब याद रखना 0 बटे यहां पे कुछ भी नहीं होगा तो 1 होगा। पहले पूरी संख्या लेंगे फिर ये लेंगे, नहीं तो आप अगर ये करोगे 1 और सर साइन इसका मान होता है 0, तो 1/0 हो जाएगा क्या? फिर भी आंसर आपका इन्फिनिटी आएगा। कोई बात नहीं, ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा, अपने पास आ गया 1/0 आ गया। अब बात आती है कि सर इन्फिनिटी कब लिखें और 0 कब लिखें। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि एक अंडा है, 0 को क्या मान लो, एक अंडा। अगर एक अंडे किसी के ऊपर है तो ये फूटेगा क्या? नहीं फूटेगा। किसी के ऊपर रखा हुआ है, आराम से रखा हुआ है, तो रखा हुआ है, नहीं फूटेगा। लेकिन अगर ये नहीं फूटेगा तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। लेकिन अगर अंडे के ऊपर मैं कुछ रख दूं, यानी कि 0 के ऊपर मैंने 1 रख दिया, कुछ भी रख दिया, पॉइंट में रख दिया, तो ये अंडा फूटेगा। अंडा कैसे फूटता है? इस टाइप में फूट गया, फैल गया, बस इसी को कहते हैं इन्फिनिटी। इसी को क्या कहते हैं? इन्फिनिटी।
मतलब यह है कि शून्य के ऊपर कोई अंक रहता है, शून्य को किसी अंक से भाग देते हैं तो उसका मान 0 ही आता है, लेकिन किसी अंक को शून्य से भाग देते हैं तो उसका मान अनंत आता है, अनंत। ये हो गया क्लास 10। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। ये राइट ऑफ कर लो, समझ लिया तो ठीक है। अब चलते अपन 10th क्लास एक्सरसाइज 6.1। अब हम आगे क्लास 10th एक्सरसाइज 6.1 पे आ गए अपन। 6.1 का क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, जिसमें कह रहे हैं निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमने क्या किया, सबसे पहले ये टेबल जो मैंने आपको बताया था वो टेबल मैंने यहां पे लिख लिया, छोटा सा टेबल मैंने लिख लिया। दूसरा मैंने यहां पे हम आगे यहां की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 sin 45। यहां पे अगर कुछ भी नहीं है तो डॉट होता है, डॉट का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। cos 45, तो सबसे पहले मैंने लिखा 2 गुना sin 45, साइन ये रहा, 45 ये रहा, यानी कि 1/√2, 1/√2। यहां पे डॉट का मतलब गुना, और यहां पे cos 45 का है तो सर cos 45 भी 1/√2 है, तो मैंने लिख दिया cos 45 1/√2। 2 गुना, अब यहां पे √2, 1 को 1 से गुना करूंगा 1 आएगा, √2 को √2 से गुना करूंगा कितना आएगा, 2 आएगा, ये कट के अपने पास आ गया 1 आंसर। आए क्या बात समझ? अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन चलते। सेकंड क्वेश्चन है cos 45 cos 60 माइनस sin 45 sin 60। सिंपल सी बात है, cos 45 का मान देख के बताओ। cos 45 का मान है यहाँ पे 1/√2 गुना cos 60 का मान कितना है सर, 1/2 है, तो लिख दो भाई। मेरे से क्या पूछ रहे हो, sin 45 का मान है 1/√2 गुना sin 60 का मान क्या है सर, √3/2। लिख दिया हमने। लिखने के बाद इसको इससे मल्टीप्लाई किया, आया 2√2 गुना अपॉन 1 अपॉन में 2√2 माइनस इसको यहाँ पे √3 यहाँ पे गुना किया तो 2√2। अब इस दोनों का एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आएगा 2√2। 2√2 को इससे भाग दूंगा कितना आएगा, 1 को 1 से गुना कर दूंगा 1 माइनस, फिर इसको इससे भाग दूंगा कितना आएगा, √3। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, sin स्क्वायर 30 प्लस 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 3 tan स्क्वायर 60। सिंपल सी बात है, साइन 30 का मान क्या, स्क्वायर को थोड़ी देर भूल जाओ। साइन 30 का मान कितना है सर, 1/2। यहां पे क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर, तो लगा दो स्क्वायर, प्लस 2 गुना cos स्क्वायर 45 cos 45 सर 1/√2, उसका क्या लगाना है अपने को, स्क्वायर, क्योंकि लगा हुआ है यहाँ पे स्क्वायर, प्लस 3 गुना tan 60 सर दे रखा है √3, मैंने √3 लिख दिया। अब इसका क्या लगाना है अपने को, स्क्वायर, लिख दिया। अब आगे बढ़े अपन, आगे बढ़ना है तो बढ़ो आगे बढ़ने के बाद अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 1/4 आ जाएगा क्या, प्लस 2 गुना 1/√2 का स्क्वायर करूंगा तो आएगा 1/2, क्योंकि √2 को जब √2 से गुना करेंगे तो आएगा कितना, 2। मानते हो बात, मानते हो तो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। प्लस 3 गुना, अब यहां पे कितना है, √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 हो जाएगा। आए बात समझ में, ये कट जाएगा। अब सभी का एलसीएम लूंगा, एलसीएम लेने पर एलसीएम आएगा, 1 मिनट एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, 1/4 प्लस 1 प्लस 9, 1 प्लस 9। सभी का मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम आया 4, 1 प्लस यहां पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, यहां पे कुछ भी नहीं है तो 1 है। 4 को 1 से भाग दूंगा कितना आएगा, 4 को 1 से गुना कर दूंगा तो कितना आएगा, 4 प्लस 4 को 1 से भाग दूंगा कितना आएगा, 4 को 9 से गुना कर दूंगा कितना आएगा, 36। अब अपने पास कितना आ गया, 36 1 37 और 4 41/4। ये हो गया आपका आंसर। अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 3 मल्टीप्लाई
साइन 60 सर साइन 60 किधर है, ये रहा, √3/2 माइनस 4 गुना साइन क्यूब, साइन 60 का क्यूब, साइन 60 कहाँ है, ये रहा, √3/2 का क्यूब। अब इसको इससे गुना करूंगा तो अगर 3√3/2 माइनस 4 गुना, ध्यान से 3 का यहाँ पे क्यूब है यानी कि √3 गुना √3 3 को 3 से √3 से गुना करूंगा कितना आएगा 3√3 यानी कि यहाँ पे आएगा 3√3। आए बात समझ में? बटे में कितना 2 दूनी 4 4 दूनी 8। वेरी गुड। अब यहाँ पे आया 3√3 माइनस 4 गुना 3√3, वही स्टेप लिख रहा हूं मैं, कोई बात नहीं। हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम ले लिया मैंने, कितना आया 8, कितना आया 8 को एलसीएम लेने के बाद इसको मैंने 8 को मैंने 2 से भाग दिया, कितना आया 4 को इससे गुना कर दिया, कितना आएगा 4 गुना 3 यानी कि 4 के 12 लिख दूं मैं 12√3 माइनस 8 को 8 से भाग दिया, कितना आया 1 को ऊपर गुना कर दिया, कितना आया 4, इसको भी गुना कर दूं मैं 4 तिया 12√3, सॉरी यहां पे मैंने 13 लिख दिया, 12√3 में से 12√3 जाएगा तो आएगा अपने पास आएगा 0/8 अर्थात मान क्या 0, आंसर आ गया ये। आपको ये टेबल याद होना चाहिए। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब हम करते क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, अगर आप बुक के आंसर देखोगे आंसर कुछ और होगा, अभी जो हम अपन फाइंड करेंगे वो कुछ और मिलेगा। हमारे पास बुक का जो आंसर है तभी प्राप्त होगा जब यहाँ पे sec 30 लिखोगे और यहाँ पे cos 30 लिखोगे, cos स्क्वायर 30, यहाँ पे sec स्क्वायर 30। लेकिन हम तो वही क्वेश्चन करेंगे जो अपने के बुक में दे रखा है, आंसर गलत है तो कोई बात है, आंसर काट देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को अपने से मतलब है। मैं लिखा 5 मल्टीप्लाई cos स्क्वायर 60, cos स्क्वायर 60 का है, cos 60 का है, cos 60 वो रहा भाई, वो रहा cos 60 रहा 1/2, यहाँ पे स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लगा दिया, प्लस 4 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का मान कितना दे रखा है, साइन 30 का मान सर 1/2 दे रखा है, लिख दो फटाफट, और मैंने 2 स्क्वायर लगा दिया कि यहाँ पे स्क्वायर है। 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 का मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो सर स्क्वायर भी लगाओ, तो वेरी गुड लगा दिया मैंने, तुम खुश रहो बस। यहाँ पे दे रखा है साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का मान क्या दे रखा है 1/2, सर उसका स्क्वायर भी करना है, हाँ बिल्कुल करना है। cos स्क्वायर 45, cos 45 का मान कितना दे रखा है 1/√2 का स्क्वायर लगा दिया मैंने। अच्छा, अब यहां पे मैंने लिखा 5 गुना 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस 4 गुना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, वेरी गुड, प्लस 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर कितना 4, प्लस 1/2, 2 को √2 से गुना करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, मैंने लिख दिया, स्क्वायर था तो मैंने लिख दिया। अच्छा नेक्स्ट, अब यहां पे आ गया 5/4 प्लस, यहां पे इसको इससे गुना किया 4/4 प्लस 1, यहां पे कुछ भी नहीं तो 1 मान लिया बटे, इस दोनों का एलसीएम लिया कितना आया 4, और यहां पे कितना आ जाएगा 4 को 1 से भाग दूंगा कितना आएगा 4 को 4 से भाग दूंगा कितना आएगा 1 को 1 से गुना कर दिया कितना 1, प्लस 4 को 2 से भाग दिया कितना आया 2 को 1 से गुना कर दिया कितना हो गया 2, डन। अब इस सब का एलसीएम लूंगा कितना आएगा 4 को 4 से भाग 5 से गुना तो कितना आएगा 5, प्लस 4 को 4 से भाग कितना आएगा 1 को 4 से गुना तो कितना आएगा 4, प्लस 4 को 1 से भाग कितना आएगा 4 को 1 से गुना कर देंगे कितना आएगा 4/3/4। अब यहाँ पे 5 4 9 4 13/4/3/4, ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा, लिख दिया मैं 13 गुना 4/4 गुना 3, 4 से 4 कटा आया 13/3, ये हो गया आंसर। अगर क्वेश्चन ये है तो,
लेकिन क्वेश्चन में आपके बुक में जो आंसर है वो है यहाँ पे, अगर आप सेक 30 लिखो और यहाँ पे cos स्क्वायर 30 लिखो तब आपका आंसर मिलेगा, अन्यथा नहीं। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 4 cot स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 90। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले मैंने लिखा 4 मल्टीप्लाई cot स्क्वायर 45, यानी cot 45 का मान कितना दे रखा है सर? cot 45 का मान दे रखा है 1, उसका स्क्वायर कर दो, माइनस सेक स्क्वायर 60, इट मींस सेक 60 का मान कितना दे रखा है, वैल्यू कितना दे रखा है सेक 60, सर सेक 60 का मान दे रखा है अपने को 2, उसका मैंने क्या कर दिया स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60, तो यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू दे रखे 3/2 का स्क्वायर करना है, प्लस cos स्क्वायर 90, यानी कि cos 90 की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, उसका स्क्वायर करने पर भी कितना आएगा 0, फिर भी लिख दो। यहाँ पे हो जाएगा 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 4 प्लस अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा आएगा कितना 4, आया समझ में? तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 3/4 प्लस का 0, 4 माइनस 4 प्लस 3/4 और 0 को गोली मारो, 0 को गोली मारो, 4 से 4 कट जाएंगे क्या, आपके पास आ गया 3/4 आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 7 से जहां तक हो सके वो सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन। लेकिन याद रखना कल की वीडियो आप मिस मत करना, कल की वीडियो हो सकता है 6.1 के का क्वेश्चन ना रहे, मैं 6.1 से रिलेटेड, इट मींस ये टेबल से रिलेटेड जो मैंने आपको बताया था कि कैसे याद करना है वो आपको समझाना होगा, कल मैं समझाऊंगा, कल नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग कल का वीडियो मिस मत करना। हाँ, जो मैंने आज हाथ वाला बनाया था उससे इजी वे में मैं कल की वीडियो में आपको बताऊंगा, इसलिए कल की वीडियो मतलब कल की क्लास मिस मत करना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर कमेंट जो करना है करो, लेकिन करो, ठीक है? फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक? धन्यवाद।